ओम नमः शिवाय दोस्तों, शिव साधना केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, संकल्प क्या होता है, संकल्प क्यों लिया जाता है और संकल्प कैसे लेते हैं, संकल्प लेने से क्या होता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, आज मैं आपको डिटेल में एक एक चीज़ जो है वो संकल्प के ऊपर बताने वाला हूँ। इस वीडियो को ध्यान से आप सुनना ताकि एक एक चीज़ आपको समझ में आए, क्योंकि संकल्प जो है वो आपका डायरेक्ट आपकी साधना से, आपके मंत्र सिद्ध से संबंधित है। अगर आप संकल्प के बारे में नहीं जानते, अगर आप संकल्प नहीं लेते किसी भी साधना में, तो आप बहुत बड़ी गलती करते हो। और आपको जो लोग कहते हैं जी मैं इतने दिन से साधना कर रहा हूँ, मैं इतने दिन से मंत्र जाप कर रहा हूँ, फिर उन्हें ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मुझे तो इतने साल हो गए पूजा करते करते, कोई अनुभव नहीं हुआ, मेरे साथ तो कोई ऐसी घटना ही नहीं घटित हुई, साथ ही मेरे घर में दिक्कत है। वो उन लोगों के लिए होती है जो लोग संकल्प नहीं लेते, जिनको संकल्प का मायने नहीं पता, संकल्प के बारे में उनको नहीं पता। तो इसीलिए संकल्प क्या है, कैसे लेना है, इसके बारे में ध्यान से सुनिए। संकल्प जो होता है वो किसी भी साधना को करने से पहले, किसी भी व्रत को करने से पहले, कोई अनुष्ठान जब आप करते हैं उससे पहले, कोई हवन करने से पहले, किसी भी मंत्र को जाप या उसको सिद्ध करने से पहले संकल्प लिया जाता है। संकल्प का मतलब क्या होता है? संकल्प का मतलब होता है प्रण। संकल्प का मतलब होता है कसम, शपथ, वचन। संकल्प आप लेते हैं, कुछ चीज़ों को साक्षी मानकर आप संकल्प लेते हैं। जैसे पंच तत्व हैं, धरती माता को साक्षी मान के आप लेते हैं, आकाश, अग्नि, जल, वायु को साक्षी मानकर आप संकल्प लेते हैं किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का। संकल्प जब लिए जाते हैं तो लिया जाता है तो इष्ट देव को साक्षी रखा जाता है, 10 दिशाओं को भी साक्षी मानकर रखा जाता है। कई लोग पितृदेव, कुलदेव, कुलदेवी को साक्षी मानकर भी संकल्प लेते हैं, खेड़े देवता को साक्षी मानकर संकल्प लेते हैं। तो कई लोग गुरु को साक्षी मानकर या फिर गुरु नाम को साक्षी मानकर संकल्प लेते हैं। और संकल्प का जो फल होता है वो उतना ही मिलता है जिस प्रकार से आप कोई खड़ी तपस्या कर रहे हो। जैसे बाबा मोहनराम के जो भगत होते हैं काली खोड़ी वाले के, वो एक हफ्ते खड़ी तपस्या करते हैं, यानी झूला पे एक हफ्ते तक खड़े रहते हैं, बिना पैर हिलाए वो खड़े रहते हैं और कंदमूल खाकर ही वो बाबा के मंत्र का जाप करते रहते हैं। और जब एक हफ्ता हो जाता है तब वो पूजा से, यानी जब वो खड़ी तपस्या से नीचे उतरते हैं तो बाबा की अद्भुत शक्ति उन्हें प्राप्त हो जाती है, बाबा की अद्भुत जो एक तेज है वो उन्हें प्राप्त हो जाता है। तो संकल्प का जो फल है वो उतना ही आपको मिलता है जिस प्रकार से कई लोग मौन व्रत धारण करते हैं कई कई सालों के, वो जो फल प्राप्त होता है वो आपको संकल्प के माध्यम से होता है। अगर आप कोई साधना कर रहे हैं, अगर आप कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, चाहे वो 11 दिन का हो, चाहे वो 21 दिन का हो, चाहे वो 41 दिन का हो, चाहे वो 108 दिन का हो, उससे पहले अगर आप संकल्प लेते हैं हाथ में जल लेके कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं रहने वाला यहाँ का हूँ, मैं इस इच्छा से इस साधना को करने जा रहा हूँ, इस मंत्र का जाप करने जा रहा हूँ, डेली इतने बजे मैं इतनी माला जाप करूँगा इस मंत्र की, और साथ ही ये भोग प्रसाद जो है वो चढ़ाऊँगा, या फिर मैं इन चीज़ों को ग्रहण करूँगा, मेरी ये इच्छा है, तो आपका संकल्प पूर्ण होता है। इस प्रकार से संकल्प आपका लिया जाता है। जैसे मेरा नाम अजय शर्मा है, मेरे पिता का नाम ओम प्रकाश शर्मा है, मेरी माता का नाम रामवती है, रामवती देवी है, मैं रहने वाला गांव गन्नौर सोनीपत का हूं, मेरी इच्छा ये है और ये मंत्र है जिसका मैं जाप करने जा रहा हूं, मैं इतनी माला इस मंत्र की जाप करूंगा, ये मेरा संकल्प है। हाथ में जल लेके उंगलियों के द्वारा जल को जमीन पर डाल देते हैं। पर साक्षी जो है वो आपको, जो इन चीज़ों को साक्षी मान के आप संकल्प लेते हैं उनका नाम आपको लेना होता है पहले। जैसे पंच तत्वों का आप नाम ले रहे हैं, धरती, आकाश और जल, वायु को साक्षी मानकर मैं ये प्रण लेता हूँ या ये संकल्प लेता हूँ। इस प्रकार से आपने भगवान
राम का जो उनके कुल की रीत चली आती है, वो सुना होगा कि प्राण जाए पर वचन न जाए। तो यही बात होती है संकल्प की। जो लोग संकल्प के बारे में जानते हैं, जो लोग वचनों के बारे में जानते हैं, वही और उन्हीं के सामने वचन लिए जाते हैं और वही वचन लेते हैं। भगवान राम संकल्प के बारे में जानते थे कि संकल्प क्या होता है, इसकी क्या वैल्यू है, और इसीलिए प्राण देकर भी वो अपने वचनों का पालन करते हैं, अपने संकल्प को निभाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिनको संकल्प के बारे में ना पता हो, ना तो वो संकल्प लेगा, ना उसके जिसके सामने संकल्प ले रहा उसके बारे में, अगर उसको संकल्प के बारे में ना पता हो तो उसके सामने भी संकल्प लेना बेकार है। तो संकल्प जब लिया जाता है तो जो संकल्प ले रहा है उसको भी पता होना चाहिए कि संकल्प क्या होता है, इसका महत्व क्या है, और जिसके सामने लिया जा रहा है उनको भी पता होना चाहिए कि उनका महत्व क्या है। कई लोग अपने माता पिता को साक्षी मानकर कई संकल्प लेते हैं, तो उस समय उन्हें पता होना चाहिए कि संकल्प का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है। संकल्प का मतलब जो बोला, जिस तरीके से बोला, जैसा बोला वैसा ही करना संकल्प कहलाता है। संकल्प जैसे एकलव्य था, उसने गुरु द्रोणाचार्य को गुरु माना और गुरु मान के संकल्प लिया और विद्या सीखी, तो गुरु द्रोणाचार्य ने वचनों में उससे अंगूठा मारा और उसने दे दिया, क्योंकि उसे संकल्प का मतलब पता था, उसे वचनों का मतलब पता था। ऐसे ही पितामह भीष्म जो बाणों की शैया पर लेटे हुए थे आखिरी समय में, जब उन्होंने संकल्प लिया कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, तो वो होता है संकल्प। ऐसे ही जब आप कोई साधना करते हैं तो एक संकल्प आप लेते हैं कि मैं इस समय ये करूंगा, और आपका संकल्प नहीं टूटना चाहिए किसी भी अवस्था में। उसका आप ध्यान रखें कि आपका जो घर है, आपके घर में कोई ऐसी परेशानी तो नहीं, शारीरिक परेशानी तो नहीं किसी से जिसके कारण आपका संकल्प टूटे, या फिर आपके घर में पैसे की दिक्कत तो नहीं जिसके कारण आपका संकल्प टूटे, या फिर कोई ऐसी मानसिक बीमारी तो नहीं, मानसिक परेशानी तो नहीं, टेंशन तो नहीं जिसके कारण आपका जो संकल्प टूटे। क्योंकि जब आप साधना करते हैं, जब आप मंत्र जाप करते हैं, तो उस समय आपके दिमाग में किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए। अगर चिंता होती है तो आप पूर्ण रूप से अपने संकल्प को नहीं निभा पाएंगे। तो संकल्प जो है वो आज के समय में तो लोग संकल्प के बारे में भूल गए हैं कि संकल्प क्या होता है। दोस्त का संकल्प लेते हैं, कसम खाते हैं, तोड़ देते हैं। पर मैं आपको बता दूं, जो हमारे देवी देवता होते हैं, जो शक्तियां होती हैं, वो संकल्प का मतलब जानते हैं, और जब उनके सामने संकल्प आप लेते हैं तो वो बाध्य हो जाते हैं, वो भी अपने वचनों के, कि जिस कार्य के लिए आपने संकल्प लिया है वो कार्य को पूर्ण करने के लिए। जब आप देवता के सामने कोई संकल्प लेते हैं कि इस साधना को पूर्ण करने का, तो जिस इच्छा से आप साधना कर रहे हैं वो इच्छा आपकी, वो देवता पूर्ण करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ऐसे ही जो शावर मंत्रों में कसम दी जाती है, दुहाई दी जाती है, वो भी इसी प्रकार से होता है। जैसे वचनों में या फिर दुहाई जब दी जाती है देवता की कि वो मेरा काम ना करे तो ऐसा हो ऐसा हो, तो वो सारा का सारा कसम के ऊपर बेस होता है, इसलिए वो कार्य करता है और बहुत जल्दी कार्य करता है। तो संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। जो लोग साधना करते हैं, जो लोग पूजा करते हैं, जो लोग मंत्र जाप करते हैं, वो पहले संकल्प लें। एक चीज़ का ध्यान रखें कि चाहे आप 11 दिन की जो साधना करें, 21 दिन की करें, मैंने जैसे बताया पूर्ण रूप से अपने दिमाग को साधना में रखें, किसी प्रकार की चिंता ना हो जिससे कारण आपका संकल्प टूटे। अगर संकल्प टूटता है तो आपकी जो साधना है वो तो विफल होती ही है, मंत्र जाप तो विफल होता ही है, साथ साथ में आपकी जो जबान है वो भी आपकी झूठी हो जाती है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम कोई साधना मंत्र जाप करते हैं तो सबसे पहले हमारी जो जीवा है, हमारी जो वाणी है, वही सिद्ध होती है, और हमारे सामने जो अनुभव होते हैं वो अनुभव होते हैं कि हम जो भी बोलते हैं वो कई चीज़ें होने लगती हैं, क्योंकि हमारी वाणी सिद्ध हो जाती है। वाणी सिद्ध हो जाती है यानी जो हम बोलते हैं वो पत्थर की लकीर हो जाती है। और जब आप संकल्प आपका झूठा हो जाता है तो उस समय आपकी वाणी जो है वो देवताओं के सामने भी झूठी पड़ जाती है। और जब आप दोबारा उस मंत्र का जाप करते हैं, किसी मंत्र का जाप करते हैं, तो आपको बहुत समय लगता है। ये इस तरीके से होता है जैसे आपने कोई लोन लिया और लोन लेने के बाद आपने ईएमआई नहीं भरी, कोई ईएमआई नहीं भरी, बाउंस हो गई आपकी कोई ईएमआई,
और उसके बाद में आपका सिविल खराब हो गया। इसी प्रकार से जब आप कोई मंत्र जाप कर लेते हैं संकल्प लेने के बाद, तो आपका सिविल इस तरीके से खराब हो जाता है और उसके बाद आपको दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए, और जब आपका सिविल अच्छा होता है तो आपको लोन पे लोन मिलते रहते हैं। इसी प्रकार से जब आपका संकल्प अच्छा होता है तो आपको शक्तियाँ प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं, आपको अनुभव प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं, आपकी साधना आपको पूर्णता के रूप में प्राप्त होती है। तो ये थी संकल्प के ऊपर एक जानकारी जो मैंने आपको बताई कि संकल्प लेना कितना ज़रूरी है। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल शिव साधना केंद्र पर हैं तो आपके सीधे हाथ पे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा दीजिए ताकि आप शिव साधना केंद्र परिवार से जुड़ सकें, हमारे साथ जुड़ सकें। बेल आइकन को दबा दीजिए, घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम साधना डालें, मंत्र डालें, वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। हमारा पुराना चैनल शिव कृपा, जिसपे 300 से ज़्यादा वीडियो हैं, जिसपे अलग अलग दुर्लभ जानकारियाँ, मंत्र, आपके प्रश्नों के उत्तर, साधनाएं आपको मिलेंगी, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसके साथ भी जुड़िए, शिव कृपा परिवार के साथ जुड़िए। उसमें आपको बहुत सारी जानकारियाँ आपको प्राप्त होंगी जो आपके अध्यात्म मार्ग के लिए, भक्ति मार्ग के लिए और भक्ताई मार्ग के लिए होंगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहनों और भाइयों तक, ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुँचे और लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ और लोग भी इस ज्ञान को अर्जित कर पाएँ जिनको इसके बारे में नहीं पता। बाकी भोलेनाथ से मैं विनती करता हूँ कि उनकी दया और उनकी कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। बाबा आप पे अपनी मेहर बरसाते रहें, आपकी झोलियाँ भरते रहें, आपके तमाम कार्यों को पूर्ण करें। हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।